तो आज हम आप लोगों के लिए कुछ फिज़िक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। मतलब कोई जो वस्तु होता है उसको हम देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। अगला, पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है। पुतली का जो साइज होता है उसको नियंत्रित कौन करता है? उसको परितारिका नियंत्रित करता है। कौन करता है नियंत्रित? परितारिका। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, आँख का व्यवहार होता है। तो आँख का व्यवहार जो होता है ना वो उत्तल लेंस की तरह होता है। किसके तरह होता है? उत्तल लेंस की तरह। आँख का जो व्यवहार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव का जो नेत्र होता है ना उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है। तो मानव का जो नेत्र होता है ना, जैसे हम लोग का जो नेत्र होता है तो उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। एक स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होती है। एक स्वस्थ आँख, जैसे मान लीजिए जिसका स्वस्थ आँख रहेगा ना उसका दूरी बिंदु होगा जो वो कितना दूर तक देख सकता है। तो उसका दूरी बिंदु जो है ना वो अनंत होता है। वो अनंत दूर तक जो है देख सकता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उस वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनता है? तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना वो वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार किया जाता है? मान लीजिए जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया उसको वह दूर करने के लिए उसको जो चश्मा दिया जाएगा ना तो वो कौन सा लेंस का होगा? तो वो अवतल लेंस का होगा। ऐसे निकट दृष्टि दोष कहते किसको है? तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। निकट दृष्टि दोष कहते किसको है? ठीक है, तो चलिए आप लोग को बता देते हैं। अगला, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोक्सीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? मतलब दो गो लेंस लगता है उसमें। उसका जो चश्मा बनेगा तो उसमें कितना लेंस लगेगा? दो गो लेंस लगेगा। तो वो जो है जरा दृष्टि दोष है। जिसको जरा दृष्टि दोष हो जाता है ना उसको जो चश्मा लगता है ना उसमें दो गो लेंस लगता है। अवतल और उत्तल दोनों लेंस लगता है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र को में होता, उस नेत्र में कौन सा होता? जो निकट के रखी मतलब नज़दीक में रखा वस्तु को नहीं न देख पाएगा तो ओकरा कौन सा दोष हो जाएगा? ओकरा दूर दृष्टि दोष है। इसी कारण वो नज़दीक के वस्तु को नहीं देख सकता। तो जो नज़दीक के वस्तु को नहीं देख सकता उसे दूर दृष्टि दोष, और जो दूर के वस्तु को नहीं देख सकता उसे निकट दृष्टि दोष। देखिए उसमें उल्टा हो जाता। अगर कह दिया कि आप नज़दीक के वस्तु को देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं तो दूर दृष्टि दोष, दूर के वस्तु को नहीं देख सकते तो निकट दृष्टि दोष। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता? किस रंग का जो विचलन होता है वो न्यूनतम होता? तो लाल रंग का विचलन जो है ना वो न्यूनतम होता। अगला, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता? श्वेत रंग जो होता है ना वो कितने रंगों के मेल से बना होता? तो श्वेत रंग जो है ना वो 7 रंगों के मेल से बना होता। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता? 7 रंग से। अगला, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है?
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होगा? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। अगला, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? मतलब स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो अधिक किसका होगा? बैंगनी का होता है अधिक। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या होगा? लाल, हरा और नीला। तारे के टमटमाने का कारण है, मतलब तारा जो टमटमाता है उसका क्या कारण है? तो तारे टमटमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टमटमाते हैं। अगला, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? मतलब क्या कारण है जिसके कारण सूर्य ना उदय होने से 2 मिनट पहले हम लोग को दिखाई देने लगते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही सूर्य हमें जो है 2 मिनट पहले दिखाई देने लगते हैं। अगला, वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण करता है? वायुमंडल में कौन सा वर्ण जो है वो अधिक परिकिरण करता है? तो नीला जो रंग वर्ण जो है ना वो अधिक परिकिरण करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है? प्रकाश में कौन सा रंग जो है वो अधिक दिखाई देता है? तो अधिक जो है वो लाल रंग दिखाई देगा। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता, मतलब अगर चंद्रमा पे कोई वस्तु जाके खड़ा हो गया ना तो उसको आकाश कैसा प्रतीत होगा? तो उसको आकाश जो है ना वो काला दिखाई देता। ऐसे हम लोग यहाँ नीचे से देखते तो हम लोग को नीला या कुछ ऐसा तरह का दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पर जो व्यक्ति रहता है उसको कैसा दिखाई देता है? काला। अगला, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। सी का मतलब हुआ कूलम। ठीक है। अगला, विद्युत आवेश का असाई मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का असाई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर में के तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 1 एम्पियर के तुल्य जो है वो कितना विद्युत धारा होगी? 10⁻⁻6 एंगस्ट्रम। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में अमीटर का उपयोग होता है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर जो होता है ना उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाएगा? तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। उसको कौन सा क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। अगला, विद्युत धारा का असाई मात्रक होता है, तो विद्युत धारा का असाई मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा का असाई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर। अगला, विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, विद्युत आवेश के जो प्रवाह दर होता है ना उसको विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत जो प्रवाह करता है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अगला 28 नंबर का, विभवांतर का असाई मात्रक होता है, तो विभवांतर का असाई मात्रक क्या हो जाता है? वोल्ट हो जाता है। अगला, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? जो विभवांतर मापते हैं ना उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी।
अगला आमीटर का प्रतिरोध करता है, तो आमीटर का प्रतिरोध जो करता है ना वो बहुत छोटा, वो बहुत छोटा। विद्युत बल्ब तंतु बना होता है। आप लोग देखे होंगे कि बल्ब में एक फिलामेंट लगा रहता, तो वो फिलामेंट का जो तार होता है ना पतला सा, तो वो तार किसका बना होता है, तो वो तार जो है ना वो टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। वही देखिएगा आप, अगर वो तार जो है ना टूट गया तो वो जो है बल्ब फ्यूज हो जाता है। हम लोग गांव घर में कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया या बल्ब उड़ गया, तो वो उड़ गया किस कारण से उड़ गया, वही टंगस्टन का जो तार बना रहता है वो टूट जाता। अगला, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। चालक में प्रभावित विद्युत धारा पर, चालक में प्रभावित जो विद्युत धारा होता है ना उस पर चालक का प्रतिरोध नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता। आप लोग स्वतः सोचिए कि अगर मान लीजिए हम ताप बढ़ा दिए तो स्वतः कि गर्म लगेगा, बहुत ज़्यादा, मान लीजिए बहुत ज़्यादा आप लोग ताप बढ़ाए तो बहुत ज़्यादा गर्म लगेगा, कम ताप रहेगा तो कम गर्म लगेगा। उसी तरह ताप बढ़ाने से चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ जाता। और ताप कम रहेगा तो चालक का प्रतिरोध भी क्या रहेगा, कम रहेगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। अगला, आर, ये आर है, आर ओम एवं एन ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। अगर इस R और N को एक क्रम में जोड़ दिया तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा R/N, R/N जो यहाँ पे लिखा गया। अगला, 1 जूल का मान होता है, तो 1 जूल का मान होगा 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी। देखिए किसी कोई कोई इसको ऐसे भी पढ़ लेता होगा कि 0.24 ये पढ़ना गलत है, 0.24 पढ़ना क्या है, गलत है। इसका जो हम लोग सही पढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। क्योंकि दशमलव के बाद ना हमको संख्या अलग अलग पढ़ना पड़ता है, जो आप लोगों को हम मैथ में बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो चलिए तब तक के आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इसका नेक्स्ट और हम आगे लेके आएंगे अगले वीडियो में। तो हमारे चैनल को लाइक, अगर वीडियो देखने में आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ साथ वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।